आज जो बात करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव, जो हमने लास्ट टाइम पे बात की थी उस एक्टिव पैसिव को आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक्टिव पैसिव। जब क्या होता है एक्टिव पैसिव, जब आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ बनता है तो कैसे बनाना है, या विदाउट क्वेश्चन वर्ड अगर बनता है तो कैसे बनाना है। तो इन दोनों बातों को हम लोगों को देखना है। जैसे एक सेंटेंस दिया है, डिड यू राइट अ लेटर, और आपसे कहा गया कि भाई इसका पैसिव वॉइस बनेगा। बहुत सिंपल है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है आपका डिड। तो अगर आपका डिड लगा हुआ है तो डिड के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने लास्ट टाइम टेबल देखी थी, अगर किसी सेंटेंस में डिड लगा है तो उसे बदलना है वॉज या वर्ब। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि कौन सा रूल काम करता है, ऑब्जेक्ट को हम किस में बदल लेते हैं, सब्जेक्ट में बदल लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, बाई का यूज करते हैं। और फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट को किस में बदल लेते हैं, ऑब्जेक्ट में बदल लेते हैं। तो यहां पर डिड आ गया तो ये बात पक्की हो गई कि इस सेंटेंस का जो आंसर होगा उसमें वॉज या वर्ब तो मिलना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं मेरे चुन्नू, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब देखो यू राइट व्हाट, तो आंसर मिला अ लेटर। क्या आंसर मिला, अ लेटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ और ये आपका क्या हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। सबसे पहला काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो जहां पर सब्जेक्ट है उसके नीचे इसको ले आओ, यानी ये क्या हो जाएगा, आ लेटर। ठीक है, अब आ लेटर के लिए अब बताओ वॉज लगेगा कि वर्ब लगेगा। तो तुम्हारे अंदर से आवाज निकल कर आएगी कि सर वॉज लगेगा, यानी यहां पर आप क्या लगा दोगे, वॉज लगा दोगे, वॉज आ लेटर। और फिर उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लग गई, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, रिटन। और फिर क्या करना है, आपको बाई का यूज करना है, बाई लगा दिया। और फिर क्या करना है, फिर आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और यू का यू ही रहेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा वॉज अ लेटर रिटन बाई यू। आप देख पा रहे हैं। चलिए एक और दूसरे एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि कैसे करना है। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं। क्या अगला एग्जांपल है, जैसे आपका सेंटेंस है, आर यू कॉलिंग हिम, कॉलिंग हिम। यहां पर हम विदाउट क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। दो तरीके के इंटरोगेटिव होते हैं, एक होता है विद क्वेश्चन वर्ड और एक होता है विदाउट क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन बताने के लिए पहले विदाउट क्वेश्चन वर्ड बताना बहुत जरूरी होता है। तो आर यू कॉलिंग दिया है, यानी आर के साथ अगर आपकी आईएनजी फॉर्म आती है तो हमको कहां पर चलना है, अपनी टेबल पर चलना है। आर के साथ आईएनजी आएगी तो पैसिव में क्या होगा, इज, एम, आर और बीइंग आ जाएगा। सबसे पहले क्या काम करना है, यहां पर कॉलिंग दिया है तो ये आपका क्या हो गया, जो हिम है ये आपका कौन सा केस हो गया, ये आपका सॉरी ऑब्जेक्टिव केस हो गया और ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, मतलब यू के नीचे कौन आ गया, ही आ गया। इतना क्लियर हो गया। यहां पर आर दिया है तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही के अकॉर्डिंग आएगा आपका इज। लेकिन इज के साथ अभी हमको जोड़ना क्या है, बीइंग। तो याद रखना जब पार्ट होता है, पार्ट हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज बीइंग या हैज बीन, तो ये जो दूसरा पार्ट है ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद जाएगा। ये हमेशा कहां जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जाएगा। तो इज ही और सब्जेक्ट के बाद दूसरा पार्ट आ गया, क्या हो गया, बीइंग हो गया, इज ही बीइंग। और कॉल की अगर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, कॉल्ड हो जाएगा, इज ही बीइंग कॉल्ड। और बाई अभी बचा है और बाई के साथ हम क्या लगा देंगे, बाई के साथ यू लगा देंगे, क्योंकि यू क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतनी बात क्लियर आ गई होगी, समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।